नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच 15 जून की रात को गलवान घाटी में वो हुआ जो 45 सालों में नहीं हुआ था। इसके पहले 1975 में अरुणाचल में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर घात लगा के हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। और एक बार फिर चीन ने उसी इतिहास को दोहराया है और अपने विश्वासघाती व्यवहार को प्रदर्शित किया है कि एक तरफ तो दोनों देशों में बातचीत चल रही थी तनाव को कम करने के लिए, और इसी बातचीत की प्रक्रिया में अचानक चीन जो है आक्रामक हो गया और उसके सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पे हमला कर दिया। ये स्थिति तब पैदा हुई जब चीन ने एक तरफा वास्तविक स्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि चीन का आरोप है कि ये कोशिश भारत की तरफ से हुई, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत सीमा पे कितना जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपनाता है और चीन का व्यवहार कैसा होता है। चीन जब से कोरोना को लेकर के दुनिया में अलग थलग पड़ा है, तब से सीमा पे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गया है अंदरूनी वजहों की से। अब बात ये आ रही है कि इसमें हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के जो कर्नल हैं संतोष बाबू कमांडिंग ऑफिसर थे, वो हवलदार पलानी जो कि तमिलनाडु के हैं और सिपाही कुंदन झा जो कि झारखंड के हैं, ये तीनों शहीद हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक कर्नल समेत 3 भारतीय जवान शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन अभी अभी ANI के हवाले से खबर आ रही है कि 15 जून की रात को भारत और चीन की सेना में जो संघर्ष हुआ उसमें कम से कम 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि जो अपुष्ट खबरें हैं उसके मुताबिक ये 30-35 सैनिक हो सकते हैं। दूसरी तरफ से चीन के बारे में खबर है कि उसके 43 यानी 43 सैनिकों के घायल होने और मरने की खबर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रही है कि उसमें से कितने मरे हैं और कितने घायल हुए हैं। जैसे ही इसको लेके कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। कर्नल संतोष पिछले 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे और वो तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। उनके परिवार में पिता, माता, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पे तनाव की शुरुआत 5 मई से हुई थी, जब पेंगोंग झील के पास दोनों देश के सैनिकों में भिड़ंत हुई थी और दोनों देश के सैनिक घायल हुए थे। चूँकि दोनों देशों में संधीय हथियार का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए पत्थर से और हाथ पैर से ही लड़ाई हुई थी। और उसके बाद 9 सितंबर को सिक्किम में हुई थी और इस तरीके से तनाव बढ़ता चला गया था। लेकिन इस बीच में वार्ता के भी कई दौर हुए और दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि बातचीत से समस्या का समाधान करेंगे। बट चाइना ने इसी बीच में एक बार फिर से जो है विश्वासघात किया और जो है तनाव कम करने के प्रोसेस के दौरान ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पे हमला कर दिया, जिसमें हमारे कर्नल समेत 3 जवान शहीद हो गए। कई बात चीन की, तो चीन एक रहस्यमय देश है जो कभी भी हकीकत नहीं बताता है। चीन को भी संघर्ष में नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कितने जवान उसके शहीद हुए हैं और कितने घायल हुए हैं। सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की तरफ से इतना कहा गया है कि उन्हें भी नुकसान हुआ है। अब बात यह आती कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। चीन गलवान घाटी में पहले उसने घुसपैठ की और अब वो कह रहा है कि LAC यहाँ से शुरू होती है, यानी कि वो LAC को मनमानी तरीके से व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है, जिसको भारत मानने को तैयार नहीं है। और चीन की दूसरी कोशिश ये है कि भारत जो है DBO रोड बना रहा है, लगभग तैयार है, कुछ पोर्शन रह गया है, उसको न बनाए। रणनीतिक रूप से भारत के लिए ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है, जो गलवान घाटी के पास से ही ये रोड निकल रही है, लिहाजा भारत यहाँ पे कोई जोखिम नहीं ले सकता। और चीन जो है ये चाहता है कि यहाँ पे घुसपैठ करके भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। अब ये देखते हैं कि दोनों देश का शीर्ष नेतृत्व या आर्मी क्या डिसीजन लेती है, लेकिन जिस तरीके से चीन ने किया है इसके बाद संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और क्या आगे डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तय मानिए कि चीन ने फिर से विश्वासघात किया है और कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ा हुआ है, फिर भी ये चीन है कि मानता नहीं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।